नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एनईएस परीक्षा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का क्वेश्चन नंबर 26। तो हमारी पोएम दी हुई है सामने। रीड द लाइंस ऑफ द पोएम गिवन बिलो। आपके सामने एक पोएम है। डाइव इनटू द ओशियन डीप, डीप बीनीथ द वेव्स एंड स्लीप, स्नैप ए फोटो, कैप्चर टाइम, मेमोरीज फॉरवेट माइंड। तो इसमें क्या करना है, हमें जो एक्शन वर्ड्स है वो हमें इन लाइन में से ढूंढने हैं। तो कौन कौन से एक्शन वर्ड है बच्चों? डाइव है, डिप है, स्लीप है और स्नैप है। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस सुटेबल। यानी जो ये कौन से ऑप्शन के अंतर्गत ये हमारा सेंटेंस सही रहेगा? तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों का समूह, क्लैप्ड हैप्पीली उन्होंने ताली बजाई, लुकिंग एट द फ्लॉक गीज स्विमिंग इन द पॉन्ड। जो फ्लॉक थे ना, बहुत सारे गीज वो जो तैर रहे थे उनके लिए उन्होंने ताली बजाई। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 28, रीड द लाइंस ऑफ द पोएम गिवन बिलो। हमें इन लाइंस को पढ़ना है, फिर क्या करना है, इनमें से राइमिंग वर्ड्स ढूंढने। तो देखो, स्टार्स ट्विंकल एंड डांस इन द स्काई, गाइडिंग मी टू ए प्लेस वेयर ड्रीम्स नेवर डाई, I will travel to the ends of the earth and then some more I finally find the happiness I have been searching for। तो जो इनके लास्ट के वर्ड देखो बच्चों क्या है, स्काई, डाई, मोर, फॉर। तो ये इनके राइमिंग वर्ड रहेंगे। फिर देखो बच्चों 29 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस सेंटेंस इज रिटन करेक्टली। कौन सा सेंटेंस सही लिखा गया है? तो मैं बच्चों आपको बता देता हूं, जो बी वाला सेंटेंस है, द ग्रीन एप्पल इज मोर सोर देन द रेड एप्पल। यानी जो हरा एप्पल होता है ना, वो लाल एप्पल से ज्यादा खट्टा होता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का जो सिमिलर मीनिंगफुल कौन सा वर्ड रहेगा बच्चों? ए वाला, प्लेंटीफुल। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द सेंटेंस इज द फ्रेज स्ट्रिक्ट ओवर यूज्ड टू मीन टू मूव क्विकली और रैपिडली ओवर ए सरफेस। यानी जो इसके अंतर्गत क्या है, जो सेंटेंस दिया हुआ ना, रजिता तो ये मूव क्विकली, तेजी से चलना। तो कौन सा सही रहेगा ये सेंटेंस में? डी वाला ऑप्शन सही है बच्चों। द रनर स्ट्रिक्ड ओवर द ट्रैक, यानी वो तेजी से दौड़े, एंड सेटिंग ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट टाइम। यानी बहुत तेज गति से दौड़कर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या करना है, प्रीफिक्स का यूज करना है। तो इन विच ऑफ दिस वर्ड्स इज अन नॉट यूज इन प्रीफिक्स। किसमें अन का यूज नहीं होगा? तो देखो यूनिटी, अनराइप, अनहैप्पी, अनपेड। तो किसमें नहीं होगा? यूनिटी में, क्योंकि यूनिटी खुद एक शब्द है। यूनिटी का मतलब होता है एक दल होता है, ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 33, गिवन बिलो द सम वर्ड्स। आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो डिफरेंटली ब्रिटिश और अमेरिकन में लिखे हुए। तो कंप्लीट द टेबल, हमें टेबल को कंप्लीट करनी है। तो बच्चों मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। ब्रिटिश स्पेलिंग यहाँ पर है, अमेरिकन स्पेलिंग। तो प्रोग्राम, प्रोग्राम, थिएटर, थिएटर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस, डिफेंस, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फेवर, फेवर। तो ये हमारे वर्ड्स थे। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दिस फ्रेज कैन बी यूज्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। कौन सा सही रहेगा? तो बच्चों देखो, द थीफ मैनेज्ड टू गेट अवे विद द स्टोलन गुड्स बिफोर द पुलिस अवे। यानी वो भागने में कामयाब हो गए चोर, जब तक पुलिस आई ना तब तक वो भागने में कामयाब हो गए। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रेज कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग यानी दैट इवोक्स फीलिंग ऑफ वंडर, रेस्पेक्ट, एडमिरेशन एंड अमेजमेंट। इनके लिए कौन सा शब्द होगा? तो बच्चों ये सारे क्या है, हमें इंस्पायर करने के लिए, यानी बी वाला ऑप्शन है जो ओ इंस्पायरिंग, वो हमारा सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, गिवन बिलो आर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलीफ। रिलीफ की हमें डिक्शनरी मीनिंग दी हुई है, तो इन मीनिंग का हमें यूज करना है। तो किसमें होगा बच्चों? जो बी वाला ऑप्शन है, यानी मीनिंग नंबर 2 में। तो असिस्टेंट और रिलीफ का, और एड गिवन टू समवन हु इज नीड। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हमारे सामने कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड्स दिए हुए, तो हमें इनको यूज करना है। तो देखो पहला जो वन वर्ड है, अ पर्सन हु रिपेयर्स मशीन्स स्पेशली कार मोटर्स। जो कार मोटर्स को रिपेयर करता है ना पर्सन, उसे क्या कहते हैं? जो मैकेनिक कहते हैं। फिर अ पर्सन हु वर्क्स विद फ्लावर, जो फ्लावर के यानी फूलों के साथ काम करता है उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु चेक्स योर आई, जो आपकी आंखें देखता है। ट्राई टू करेक्ट प्रॉब्लम्स, जो सही करने की कोशिश करता है प्रॉब्लम आपकी नजरों की, उसे कहते हैं ऑप्टिशियन। और ए पर्सन हु मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड इंक्लूडिंग हाउसेस एंड फर्नीचर, जो लकड़ियों का काम करता है ना पर्सन, उसे क्या कहते हैं बच्चों? कारपेंटर कहते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, विच एक्सप्रेशन कैन कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। कौन सा सही रहेगा?
तो आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ माई यंगर ब्रदर, मेरे भाई के साथ में मेरा एक आर्ग्यूमेंट समझौता हुआ, बट वी वर एबल टू मेक इट अप एंड मूव ऑन, यानी हमने उसमें समझौते में काम किया और हम आगे बढ़े। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दिस इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम द यूजुअल पाथ, यानी इसके लिए कौन सी स्पेलिंग सही रहेगी, मूव अवे यूजुअल पाथ, तो उसका रहेगा डेविएट। कौन सा रहेगा, डेविएट, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन बाय चूजिंग द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय राधा, राधा के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो क्या रहेगा, तो देखो माहिका ने आंसर दिया है आई वांट टू गो माय ग्रैंडमास प्लेस टुमारो, मैं मेरी दादी के गांव में कल जाऊंगी, घर पर जाऊंगी, तो क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, तो एक क्वेश्चन रहेगा वेयर डू यू वांट टू गो टुमारो, तुम कल कहां जाना चाहोगी, तो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। फिर देखो बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन, रीराइट द सेंटेंस, इन सेंटेंस में देयर का यूज करके हमें रीराइट करना है, तो विदाउट डाउट विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो क्या रहेगा, देयर इज नो डाउट दैट विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42, इनको हमें सीक्वेंस से जमाना है, तो बच्चों मैंने सीक्वेंस लिख दिया है। सबसे पहले 3rd नंबर वाला आएगा, आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क वरुण वेंट टू द पार्क, ने अपना गृह कार्य पूर्ण करने के बाद में वरुण पार्क में गया। फिर 1 नंबर वाला, वरुण मेट हिज फ्रेंड्स एट द पार्क, वरुण अपने मित्रों से मिला। फिर बच्चों 5 नंबर वाला, ही प्लेड फुटबॉल विद द फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला। फिर 4 नंबर वाला, सडनली स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, तभी अचानक बरसात हो गई। फिर 2 नंबर वाला, दे टुक शेल्टर अंडर द बनियन ट्री, बड़े से बरगद के वृक्ष के नीचे वो रुके और जब तक बरसात नहीं रुकी तब तक वहां ठहरे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 43, रीड द पैसेज गिवन बिलो, एक पैसेज पढ़ना और सही करना है, इनमें से लिखना है। तो एज द न्यू गर्ल वॉकड इनटू द क्लासरूम, जैसे एक नई लड़की क्लास में आई, तो क्लचिंग हर ब्लू बैग, उसने अपने पास में एक ब्लू बैग था। द एंटायर क्लास नोइजी क्लास टर्न टू सी हर, सभी जो क्लास थी ना पूरी उसको देखने लगी। जस्ट एज शी वाज स्टार्टिंग टू फील, तब उसको ऐसा महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, नर्वस। द टीचर अप्रोच हर, टीचर ने उसको अप्रोच किया विथ ए स्माइल, वार्म स्माइल, यानी मुस्कुराहट के साथ। इंट्रोड्यूस्ड हर टू द क्लास, फिर अपनी क्लास के साथ इंट्रोड्यूस कराया। एंड शोड हर ए डेस्क इन द फ्रंट रो सीट, और पहली रो में उसको एक सीट दी। द न्यू गर्ल टुक ए डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली एंड सेट डाउन, बैठ गई। रेडी टू बिगिन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल, और पहला दिन उसने शुरू किया। तो बच्चों देखो 44 क्वेश्चन है, हमें इन 4 सेंटेंस है ना उसको क्रम से इनमें लिखना है। तो जैसे क्या है बच्चों, मैंने क्रम लिख लिया बच्चों। द नाइट वाज डार्क, अंधेरी रात थी। नीता स्टेप्ड आउट द मेडिसिन फॉर हर सिक ब्रदर, नीता बाहर गई अपने जो बीमार भाई है ना उसके लिए दवाई लेने के लिए। इट वाज साइलेंट ऑल अराउंड बट फॉर द रस्टलिंग ऑफ लीव्स, तभी वहां पे बहुत सारी जो हवा चल रही थी, साइलेंट था, चुपचाप, पेड़ों के पत्तों की भी आवाज नहीं आ रही थी। द क्या आएगा बच्चों, द चिरपिंग ऑफ इंस्टेक, कीड़ों की चिरपिंग की आवाज। सडनली नीता हियर्ड, सभी नीता ने सुना। ए ग्रोल फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे से आवाज सुनी। एट फर्स्ट शी वाज स्केर्ड, सबसे पहले तो डर गई, बट प्लकिंग करेज, लेकिन बाद में देखा शी टर्न टू सी हर पेट डॉग फॉलोइंग हर, लेकिन बाद में देखा कि उसका जो पेट डॉग था ना, उसका जो कुत्ता था वही उसको पीछे पीछे आ रहा था। फिर देखो स्क्वीकिंग विद डिलाइट, वो खुशी के साथ फूली। और नीता बेंट डाउन एंड पेट अ डॉग, और अपने कुत्ते को उठा लिया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45, यू हैव विटनेस्ड ए कैट स्केयर अवे ए स्नेक टू सेव हर किटन, यानी राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है इस इंसिडेंट के ऊपर। तो एक छोटा सा पैराग्राफ आपको बच्चों लिखना है। तो इसका टाइटल क्या रहेगा, फिर डिस्क्राइब वेयर इंसिडेंट, कहाँ इंसिडेंट हुआ, और गिव ए इंटरेस्टिंग एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 से रीड द पैसेज, आपके सामने के पैसेज है, तो आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेंटेंस इन द पैसेज, सेंटेंस क्या है, समिता इंसिस्टेड दैट वी मस्ट सी द मैजिशियन, समिता ने कहा हमें मैजिशियन को देखना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन है, समिता वाज एक्साइटेड टू सी द मैजिशियन, समिता उस जादूगर को देखने के लिए बहुत ही खुश थी, एक्साइटेड थी, देखना चाहती थी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपके सामने एक पैसेज है उसको ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज इन द अबव सेंटेंस, आपके सामने एक सेंटेंस है उसका क्या अर्थ होगा। तो सेंटेंस बच्चों, आफ्टर व्हाट सीम्ड लाइक एज इट वाज टर्न, तो इसका अर्थ होगा बच्चों, दे हैड टू वेट ए लॉन्ग टाइम टू सी द मैजिशियन, उनको बहुत इंतजार करना पड़ा इसको देखने के लिए, मैजिशियन को देखने के लिए। अब देखो 48 हमारे सामने पैसेज है, उसको ध्यान से पढ़ना है बच्चों। और क्वेश्चन देखो क्या है,
तो बेस्ड ऑन द पैसेज के अनुसार वी कैन से दैट द नरेटर वाज, उसमें समिता इज, जो नरेटर है ना वो समिता का क्या है बच्चों, वो है ब्रदर, वो क्या है, भाई है बच्चों। फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, रीड द पैसेज, आपके सामने एक पैसेज है उसको ध्यान से पढ़ना है बच्चों, और देखो क्वेश्चन देखना है। तो व्हाट कैन वी से अबाउट समिता फ्रॉम दिस सेंटेंस, यानी हम इस सेंटेंस से समिता को क्या कह सकते हैं। तो सेंटेंस दिया हुआ है समिताज आई ग्लोड एज शी लिस्टेड हर विशेष, यानी समिता की आंखें एकदम ग्लोड हो गई, खुश होगी। तो देखो आंसर क्या रहेगा, शी न्यू, वो जानती थी, व्हाट विशेष शी वांटेड टू आस्क द मैजिशियन, यानी वो उस मैजिशियन के साथ में कौन सी विषय मांगना चाहती थी। देखो बच्चों पैसेज है क्वेश्चन नंबर 50 में, तो पैसेज को आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद में उसके आंसर देने हैं। तो व्हाट डज द सेंटेंस टेल अस अबाउट द मैजिशियन थॉट, मैजिशियन के थॉट के बारे में ये सेंटेंस क्या बताता है। तो अ सस्पिशियस ग्रीन अपीयर्ड ऑन दिस जॉली फेस, एक बहुत ही जो उसके चेहरे पे खुशी आई। तो देखो बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, द मैजिशियन डिड नॉट कंप्लीटली बिलीव व्हाट द नरेटर सेड, यानी मैजिशियन वो कंप्लीटली बिलीव नहीं कर पाया कि नरेटर ने उससे क्या कहा। तो आज हमने ये 50 क्वेश्चन तक पढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।